जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए किरण की बुक से आज हम करेंगे सेट 5। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन कालों के काल महाकाल के नाम से। ये देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, हम मान लेते हैं वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 100 रुपए है और इस 100 रुपए का 75% क्या है, कोस्ट प्राइस है, लागत मूल्य। तो इसका 75% ये कर दिया तो कोस्ट प्राइस आ गया 75 रुपए। दूसरी कंडीशन में बोलता है अगर 15% डिस्काउंट दिया जाए। डिस्काउंट किस चीज पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं। तो 100 में 15% डिस्काउंट दे देंगे तो ये हो जाएगा 85 रुपए। 85 रुपए में उसको सेल करेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 85 रुपए। ठीक है, तो लाभ कितना होगा या हानि होगी, यहां से पता चलेगा। देखो, खरीदी है 75 रुपए में, बेची है 85 रुपए में, इसका मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और हमेशा लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट करते हैं, इस पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। इसको लिखेंगे नीचे। तो 10 रुपए का लाभ है 75 रुपए पर, कितने प्रतिशत है, 25 चौका 100, 25 या 75, 40 को 3 से डिवाइड कर देना, ये लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 भाग शिक्षा पर और 2/6 भाग भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। तो बताना है कि वो जो बचत करता है ना, बचत की राशि क्या होगी। देखो, 1/3 भाग और 2/6 भाग जो खर्च करता है, इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद पता चला कि 2/3 भाग खर्च कर देता है, यानी कि कुल 3 भाग में से 2 खर्च कर दिया। तो इसका मतलब 1 भाग उसके पास बचेगा 3 में से, तो 1/3 भाग बच गया। शेष बचत इसकी 45,000 रुपए वेतन है, इसका 1/3 निकाल देंगे तो 15,000 रुपए क्या करता है, वो बचत की राशि है। बोर्ड मास पर आधारित ऐसे सिंप्लीफिकेशन आ जाती है तो कैसे करते हैं। देखो, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम आपको ये ब्रैकेट खोलने का होता है, इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको देखो, एलसीएम ले सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। क्रॉस में 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा, नीचे गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। ठीक है, ये हो जाएगा 10/12, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। क्रॉस में गुणा कर सकते हैं, इजी हो तो, अदरवाइज यहाँ पर एलसीएम ले लेना 20, 10 दूनी 20 और 2 तिया 6 प्लस 20 से कर देना, ये हो जाएगा 12, ये बनेगा 18/20, यानी कि 2 निमा 18 और ये 10, 9/10। तो ये देखो, 6/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, माइनस, फिर ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 9/10 और माइनस 1/6। अब करेंगे गुणा। ठीक है, पहले होती है भाग, फिर गुणा। भाग तो है नहीं तो गुणा करेंगे, तो गुणा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1, फिर ये बचेगा माइनस, इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3/4 और माइनस 1/6। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा एलसीएम 12, तो ये बनेगा 12 माइनस 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माइनस 6 दूनी 12, कितना बन जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1/12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपका। ये अलजेब्रा का सवाल पूछा गया है। a क्यूब माइनस बी क्यूब 625 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, a प्लस बी 5 है। तो ये बताना है आपको। पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें चाहिए क्या है, a3 माइनस b3 दे रखा है 625, यहाँ लिख लेते हैं 625। सिर्फ आपको a माइनस बी की वैल्यू चाहिए है। ये वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से। और ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है। और यहां से आपको पता है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है। तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर देना, यहां से कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 5 है। तो बस यहां रख देना 5 और यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 125 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 125। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो ये एक आयत है, चौड़ाई से 2 गुनी, चौड़ाई को x मान लिया तो ये 2 गुनी हो जाएगी। आयत का परिमाप दे रखा है 48। देखो, परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप दे रखा है। ये भुजा x है तो ये भी क्या हो जाएगी x, ये 2x है तो ये भी क्या होती है 2x। और परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग दे रखा है कितना, 48। और सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, देखो 2 और 2 4x और ये जोड़ेंगे तो 6x, ये हो जाएगा। तो यहां से आपको डायरेक्ट x की वैल्यू पता चलेगी कितनी है, 8। इसका मतलब क्या है, x चौड़ाई कितनी है, 8, और ये हो जाएगी 16, इसकी लंबाई हो जाएगी।
और इसका जो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 8 गुना में 16, कितना आंसर आ जाएगा 128, ये आंसर हो जाएगा। श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने के लिए 28,000 रुपए की आमदनी होती है। यहां पर मैं लिख देता हूं 28,000 रुपए की आमदनी है श्वेता को और हरीश को, और उनके दिन, इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता ने 20 दिन काम किया है, हरीश ने कितना काम किया है 30 दिन काम किया है, और दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है ये है। देखो दैनिक मजदूरी का मतलब है श्वेता एक दिन में 5 रुपए कमाती है और हरीश एक दिन में 6 रुपए कमाता है। और जब यह श्वेता कितने दिन काम करती है 20 दिन काम करती है, और हरीश कितने दिन काम करता है 30 दिन, तो इसका मतलब यहां से पता चलेगा ये हो जाएगी आमदनी श्वेता की और ये हो जाएगी 180 रुपए हरीश की आमदनी। दोनों को मिलाकर कितना कमाते हैं 280 रुपए कमाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28,000 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 100 आ जाएगी। तो बताना है कि श्वेता की आमदनी क्या होगी, श्वेता की, ठीक है, श्वेता का हिस्सा क्या होगा। देखो श्वेता का हिस्सा निकाल सकते हैं, ये रहा श्वेता का हिस्सा 100, इसको भी हम क्या करेंगे 100 गुना कर देंगे, तो 10,000 आ जाएगा श्वेता का हिस्सा। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। 50 लड़कियां थी और 70 लड़के थे, तो 120 कुल हो जाते हैं, और इनमें से जो प्रेजेंट रहते हैं वो कितने रहते हैं 40% लड़कियां, तो 50 का 40% निकाल देना तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 20, तो 20 लड़कियां प्रेजेंट थी, और इसका 50% निकालेंगे तो इसका आधा कर देना, कितना हो जाएगा 35 लड़के वहां पर मौजूद थे कार्यक्रम में, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर 55 लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर 55 थी। तो बताना है कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में प्रेजेंट था, तो 55 प्रेजेंट थे कुल कितने में से 120 में से, इसका कितना प्रतिशत है तो इस तरीके से गुणा कर देना। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 45.83%, और अगर पूरा पूरा हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 46% लगभग, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो संख्याएं दे रखी हैं, सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 155, 260, 315 को भाग देने पर 5, 10 और 15 शेषफल बचता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकाला जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, ये जो संख्याएं दे रखी ना 155, 260, 315 से विभाजित करने पर शेषफल को घटा देना इनमें से, तो क्या बचेगा, ये संख्याएं इस तरीके से बचेंगी शेषफल घटाने के बाद। बस इनका क्या निकालना है आपने HCF निकाल देना, आंसर आ जाएगा। HCF कैसे निकालते हैं, किसी भी बड़ी संख्या को छोटी से डिवाइड करते रहना जब तक कि जीरो ना आ जाए। जैसे 250 को डिवाइड किया 150 से, तो 150 से कम 150, जो यहाँ बचेगा ना शेष, यहाँ पर 150 जो भाजक था इसको हम क्या कर देंगे भाज्य बना देंगे, यहाँ पर 150 फिर कर देंगे भाग क्या आ जाए 100 बचेगा 50, फिर 100 को यहाँ पर ले आएंगे 50 दूनी 100, यहाँ पर जीरो प्राप्त होती है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या है ये 50, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 34,000 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो दर बतानी है। फार्मूला आपको पता है, ब्याज 680 रुपए ब्याज गुणा में 100, प्रिंसिपल यहाँ पर नीचे लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3400, और यहाँ लिखेंगे टाइम, टाइम कितना है 4 वर्ष, इसको काट देंगे ये हो जाएगा 34 से काटेंगे तो 34 दूनी 68, जीरो और 4 से काट देना ये आ जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर हो जाएगा। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। देखो सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, तरीका बताता हूं आपको। देखो लंबाई है ना, पहला भाग लंबाई का 1/5, देखो 1/5, और फिर दे रखा है दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, ये दे दिया 3/2, तो बताना है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा। ठीक है, देखो यहां से आपने क्या करना है, अंश और हर, या हर है ना, इसको क्या कर लेना गुणा करके एक ऐसी संख्या ले लेना 10, ये क्या हो जाएगी कुल लंबाई हो जाएगी रस्सी की। मान लेते हैं रस्सी है 10 मीटर की है, 10 मीटर, ठीक है। अब इसको 3 भागों में तोड़ेंगे, तो पहला भाग है पूरी लंबाई का 1/5, तो देखो इसको इजी करने के लिए हम एक जीरो और लगा लेते हैं अपनी तरफ से, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/5 भाग निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर एक भाग हो गया। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तो पहला भाग है 20 और इसका 3/2, ये तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। दूसरा भाग हो गया, पहला भाग हो गया, तो तीसरा भाग कितना बचेगा 20 और 30 50, और कुल 100 में से 50 गया, तीसरा भाग बचेगा 50 सॉरी, ठीक है। तो बताना है ये तीसरा भाग है,
रस्सी का कितना अंश है, तो ये 50 है। टोटल कितना हमने मान रखा है 100 मीटर की रस्सी, तो इसका मतलब 1/2 भाग है ये आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ये 10,000, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 6 शेषफल प्राप्त होना चाहिए। या तो एक काम करो, सबसे पहले ऑप्शन उठाओ और आंसर आ जाएगा 10002, ये आ जाएगा 10,002, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप करना चाहो तो इसको 7 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, लास्ट में आपके पास कितना बचेगा, शेष बचेगा 4, लेकिन बचना चाहिए कितना 6। तो हम क्या करेंगे, संख्या है 10,000, इसमें जो शेषफल 6 बचना चाहिए ना उसको ऐड कर देंगे, और जो यहाँ पर शेष आया है एक्चुअल में उसको माइनस कर देंगे, तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, सबसे इजी है, आप ऑप्शन से चले जाना, सबसे छोटा देखना है, ये वाला है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि वो इसका योगफल 5400 का 18% के बराबर हो जाए। तो इसका 2400 का 12% निकाल दिया 288, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, x जोड़ दिया जाए, तो 5400 का 18% निकालेंगे तो 972, योगफल किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 972 से 288 माइनस कर देना, 684 आंसर आ जाए। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है ना, ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर चलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी क्या है। मान लेते हैं ये कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलती हैं, तो यहां से लेकर और स्टेशन ए तक की ये दूरी हमने निकालनी है कि कितनी है। ध्यान से समझना, 25 इसमें दे रखा है, देखो आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से यहां पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए ट्रेन है ना, ये क्या करती है, आधा घंटा ज्यादा चल चुकी होती है इससे, तो ये आधे घंटे में कितने किलोमीटर तय कर लेगी, ये आधे घंटे में 25 किलोमीटर क्रॉस कर लेगी, यानी कि 1/2 घंटे, यानी कि आधा घंटे में 25 किलोमीटर या चली जाएगी। और इसके बाद फिर यहां से स्टार्ट होती है, ए बी भी स्टार्ट हो जाती है, और ये तो चल ही रही है। तो यहां से सापेक्ष चाल क्या होती है, जब दोनों आमने सामने आती है ट्रेनें, सापेक्ष चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोनों की चालें, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, दोनों की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर ये चल चुकी है, तो डिस्टेंस बाकी कितनी बचेगी, मान लीजिए यहां तक आगे 25 किलोमीटर चल के, तो अब कितनी बचेगी 700 किलोमीटर। और 700 किलोमीटर की दूरी जो है ना, ये दोनों सापेक्ष चाल से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये हो जाएगा, कितने घंटे ले लेंगी, तो इसको कह सकते हैं 7/2 घंटे। ठीक है, 7/2 घंटे के बाद मतलब ये मिलेंगी यहाँ पर। तो बताना क्या है, यहां से लेकर जिस पॉइंट पर ये मिलती है ना, यहां से लेकर इसके बीच स्टेशन ए के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो इसकी स्पीड है ए की कितनी, 50 की स्पीड से ये गई है, और इसने जो है समय कितने घंटे के बाद ये दोनों ट्रेनें मिली है, 7/2 घंटे के बाद मिली है। तो हम कह सकते हैं 175 किलोमीटर के बाद ये मिली है, 175 किलोमीटर। लेकिन सवाल क्या है, 25 किलोमीटर ए पहले भी चल चुकी है, क्योंकि ये आधा घंटा बाद चलती है भी, इसमें इतने में ये आधा घंटा कितने ले लेती है, 25 किलोमीटर क्रॉस कर जाती है। तो इसमें 25 किलोमीटर और जोड़ना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, यानी कि कुल 200 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी स्टेशन ए से लेकर जहां पर वे ट्रेनें मिलती है ना, इसकी दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर। ध्यान से करना है, सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें दिक्कत क्या आती है, ये 25 किलोमीटर ऐड करना भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं 175 किलोमीटर, ये नहीं करना है आपने, ये आंसर हो जाएगा राइट। एक क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो जाती हैं तो अनुपात 5:2 हो जाता है। अब क्लब में महिलाओं की बताने संख्या क्या होगी। देखो महिलाएं इसमें 300 आई है, तो आदमियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदमी बराबर रहेंगे संख्या में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ 4 होता ना, फिर इसको क्या कर देते, 2 से गुणा कर देते, फिर इसको भी 2 से गुणा कर देते, तो यहाँ इसको बराबर कर देते मैं इनकी संख्या को। अब ऑलरेडी बराबर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 3 से 5 हो जाती है, इसका मतलब कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है। और दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना, 300, तो 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना पता चलेगा आपको, 150, 1 यूनिट की वैल्यू। तो इस 5 को क्या कर देंगे, प्रेजेंट में 5 है तो इसको 150 गुणा कर देंगे, 15×5 = 75, यह आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, जितने सवाल मैंने नोटिस किए, जितने दिल्ली पुलिस में पूछे गए ना,
वो ऐसे सवाल पूछ रहा है बार बार जहां पर आपका उत्तर डायरेक्ट नहीं आता, थोड़ा घुमाकर पूछता है और पॉइंट में जानबूझकर कैलकुलेशन देता है आपको, ताकि आप उलझ जाओ सवाल में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कैलकुलेशन पर तो ध्यान देनी है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये आंसर आया ना 9.72 ये आया है। हम देखते हैं एसएससी लेवल के क्वेश्चन लगाओ या एचएसएससी हमने जो किए थे, सभी में आपका एक डायरेक्ट आंसर आता है, पूरा पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं देता। लेकिन इसमें हम सवाल के जितने भी सवाल है सारे पॉइंट में आते हैं आंसर, तो इसका मतलब कैलकुलेशन जरूरी है। देखो एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं 12 दिन में, वाई और जेड 18 दिन में कार्य कर देते हैं, एक्स और जेड 15 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये है सवाल। देंगे यहां से एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इससे 12 से भी 18 से भी 15 से भी कट जाए, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स मत आ जाएगी 15 10 12, ये एक दिन की एफिशिएंसी है काम करने की। एक्स और वाई मिलकर 15 टेबल बनाते हैं। यहाँ पर एक्स देखो 2 बार आया है, वाई 2 बार आया है, जेड 2 बार आया है, तो एक्स वाई प्लस जेड यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 कॉमन उठा लिया ऐसे, क्योंकि बार बार यहाँ पर दो बार रिपीट हो रहे थे, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एफिशिएंसी को देखो 15 10 और 12 37, इसको मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हर बार ये 2 आ रहा था, इसलिए कॉमन लेकर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड एक दिन में 37/2 टेबल बनाते हैं। कुल टेबल 180 बनानी है, तो इसको 37/1 दिन में बनाते हैं 37/2, तो 37/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 9.72 या 10 दिन हम कह सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी, किसी प्रकार का डाउट है तो क्लास में पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।